प्रकाश से, इस उजाले से दूर करना चाहते हैं। सब लोग जो हैं इस वक्त 18 से 25 और 30 साल के बीच के लोग हैं और इनके हाथ में मोमबत्ती है। और जैसा कि कॉल किया गया है 9 बजे से 9 मिनट तक जो है वो इसको ऑपरेशन को, इस आंदोलन को चलाना है। और इस पूरे आंदोलन की जो है अगुवाई कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं मोहम्मद एबाद के हाथ में जो शमाएँ हैं। और हम उनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है ये पूरा आंदोलन। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में नौजवान परेशान है। सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, बल्कि प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। लोग यहाँ तक कि जो नौजवान साथी हैं अपना घर परिवार लालन पालन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोग ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार दीजिए। देखिए, साफ तौर पर है विरोध प्रदर्शन है, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। और सभी लोग जो हैं वो मोमबत्ती जलाकर इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे हैं। रोज़गार कहाँ से आएगा, कैसे रोज़गार मिलेगा, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दे रहे हैं, बल्कि रोजगार छीन रहे हैं। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। नौजवान बहुत दुखी है, नौजवान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान परेशान है। तो सरकार पूरी तरह से फेल है लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए। सरकार फेल है। एक युवा व्यापारी भी हैं, आप तो व्यापार करते थे, क्या हुआ? बेरोजगारी के खिलाफ ये किस तरीके का बिगुल है, किस तरीके का आंदोलन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? रोजगार बंद हो गया। रोजगार जो भी व्यापारी, छोटा व्यापार करने वाले, बड़ा व्यापार करने वाले, माल की गुमटी रखने वाले, सब परेशान हैं। यहाँ तक कि पकौड़े भी नहीं बिक रहे हैं। जो लोग पकौड़े बना रहे थे उनके भी पकौड़े नहीं बिक रहे हैं। कितने लोग पकौड़े जो खरीदने वाले नहीं होते, कौन लोग बनाएं? पकौड़े नहीं बिक रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। हम लोगों की यही डिमांड है। जो किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान हो, उनकी परेशानी दूर की जाए। इसलिए आज लाइट बंद करके क्षमा, मोमबत्ती और अपने अपने मोबाइल में ताज भर के हम लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना के बाद एक अजीबोगरीब आर्थिक स्थिति से देखिए, विश्व की बात न कीजिए। जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हालात कोरोना के बाद हैं, वो पूरे विश्व के नहीं हैं। कितनी जीडीपी गिर गई है, लोग कितना परेशान हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप देखेंगे। कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, कोई रोजगार, जिसको अभी देखा, अभी कल ही एक खबर मिली कि एक नौजवान को सिर्फ सरकार के खिलाफ कमेंट करने पे उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार रोजगार के लिए काम किया है, उससे और बढ़ चढ़कर काम किया जाएगा। और लोगों को सरकारी नौकरी के साथ साथ जैसे कौशल विकास मिशन के तहत लोगों को रोजगार देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम, नए रोजगार उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कौशल और दूसरे सारी जितनी भी योजनाएं थी पहले इनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में, उनको चालू किया जाएगा, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। कुल मिलाकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोहम्मद एबाद। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी चेहरा है। कुल मिलाकर कोरोना के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है और रोजगार की बात हो रही है, जीडीपी निगेटिव में है 23% से ज़्यादा की। और जो रोज़गार के लिए क्या लगता है, क्या मोमबत्ती जलाने से रोज़गार मिलेगा? मोमबत्ती जलाने से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन मोमबत्ती जलाने से जो लोग सोए हैं उनके कानों पर जब मोमबत्ती का गुल गिरेगा, नौजवानों की चीख जाएगी, तो हो सकता है, उम्मीद है, वो जागे और रोजगार के कोई न कोई संसाधन दे जिससे नौजवान बेरोजगार उनको रोजगार मिले। क्या लगता है आपको कि ये एक ऑटोमेटिकली उत्पन्न हुई समस्या है या ये नाकामी है सरकार की? जो कोरोना महामारी है तो है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार नाकाम है। जो लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है,
सरकार को पुष्टि पर कोई काम नहीं करना, किसानों के लिए कोई काम नहीं करना, नौजवानों के लिए काम नहीं करना, महिलाओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार सोई है, सोई हुई सरकार को हम लोग जगाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे धीरे धीरे, और काफ़ी सारी संख्या में जो है नौजवान है इस वक्त रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश में कॉल किया गया है और इस कॉल पे आज काफ़ी जो है वो सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जगह जगह से इस तरीके के आंदोलन के खबरें आ रही हैं। अहमदाबाद यहाँ रहते हैं डॉलरगंज इलाके में, इन्होंने अपने इस इलाके में जो है वो इस प्रकार का आयोजन किया है और इनकी आवाज़ पे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो आवाज़ मिलाई है। और इस वक्त देखिए मोमबत्तियाँ जो हैं वो जल रही हैं और इस मोमबत्ती के जो युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, युवा क्या मांगे? रोजगार, युवा क्या मांगे? रोजगार, रोजगार, युवा क्या मांगे? रोजगार, रोजगार, युवा क्या मांगे? रोजगार, रोजगार, कोई सरकार जगाना है, कोई सरकार जगाना है, केंद्र सरकार रोजगार दो, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, केंद्र सरकार रोजगार दो, अरे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे झूठे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे कंस मामा रोजगार दो, अरे कंस मामा रोजगार दो, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे कोई सरकार जगाना है, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, एक नंबर बोर्ड आएगा कौन से मालिक नरेंद्र मोदी रोजगार दो, ये अपने आप पड़ेगा। रोजगार दो, अरे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे रोजगार बिना सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे रोजगार बिना सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये फोटो आ रहा है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे युवा क्या मांगे? रोजगार, रोजगार, अरे युवा क्या मांगे? रोजगार, रोजगार, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, अरे कंस मामा रोजगार दो, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, 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 शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, शिवराज सिंह रोजगार दो, नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, अरे नरेंद्र मोदी रोजगार दो, अरे शिवराज सिंह रोजगार दो, अरे युवा क्या मांगता, अरे युवा क्या मांगता, नरेंद्र मोदी रोजगार दो।
नरेंद्र मोदी झूठ बोलना बंद करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। अरे युवा क्या मांगे, रोजगार रोजगार अरे युवा क्या मांगे, रोजगार रोजगार अरे युवा क्या मांगे, रोजगार रोजगार अरे वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो बंद करो अरे वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो बंद करो अरे वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो बंद करो। अरे युवा को रोजगार दो, रोजगार दो अरे युवा को रोजगार दो। रोजगार दो रोजगार दो। आ जाओ आप आ अरे युवा क्या मांगता? रोजगार रोजगार। अरे युवा क्या मांगता? रोजगार रोजगार अरे युवा क्या मांगता? रोजगार रोजगार। अरे युवा क्या मांगता? रोजगार रोजगार। भाइयों, आज सभी यहाँ युवा साथी इकट्ठे हुए हैं। हम जो बेरोजगारी के विरुद्ध देश भर के बेरोजगारों ने आह्वान किया था कि 9 सितंबर को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, टॉर्च जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोदी सरकार को जगाना है। क्यों जगाना है कि आज से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले मोदी सरकार ने, मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि रात को दिए जला लो, मोमबत्ती जला लो, ताली बजा दो। और सारे देश ने उनकी बात मानी। क्यों मानी? क्योंकि उनका जो पद है, जिस पद पे वो बैठे हैं, उसका जनता सम्मान करती है। उनकी बात को माना, लेकिन उसके एवज में क्या मिला? आज देश हमारा 45 लाख कोरोना पॉजिटिव केस में पहुंच गया है। देश में 45 साल में भीषण बेरोजगारी है। अरे आज नौजवान पुलिस की भर्ती मांग रहा है, शिक्षक की भर्ती मांग रहा है, रेलवे की भर्ती मांग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? धड़ाधड़ सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर रहे हो, धड़ाधड़ सरकारी संस्थानों को बेच रहे हो। युवा कहाँ जाए? युवा भर्ती का इंतजार कर रहा है। आज भर्तियां, एक भर्ती होने में 3-3, 4-4 साल का समय लग जा रहा है। युवा परेशान है कि एक परीक्षा देने के बाद उसकी पूरी उम्र उस परीक्षा के या तो रिजल्ट के लिए रुक जाती है या फिर उस पर अपॉइंटमेंट के लिए रुक जाती है। आज वही युवा मोदी ने जो कहा था उसके उल्टे में ये सब मोमबत्ती जलवा रहा है, थाली बजवा रहा है, ताकि मोदी जी को पता चल जाए कि आपने जिन नारों से देश को बेवकूफ़ बनाया था, आपने जिन बातों से बेवकूफ़ बनाया था, आज वही बातें बेरोजगार युवा करके आपके आँख, नाक, कान खोलने का काम कर रहा है। और युवा ने साफ साफ कह दिया है, या तो हमें रोजगार दो या फिर सिंहासन खाली करो। रोजगार दो या फिर रोजगार दो या फिर रोजगार दो या फिर अरे मोदी सरकार वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने पूरे देश के युवाओं से वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम पूरे देश के अंदर देंगे। साथियों, 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी पूरी तरह अपने वादे से मुकर गए, किसी युवा को रोजगार देने का काम नहीं किया। साथियों, दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, फिर अभी दोबारा से युवाओं को रोजगार देने का नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा है, देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई है, जब से लगातार 22 करोड़ युवा, अभी तक गवर्नमेंट के पास डाटा है 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है। साथियों, जो प्राइवेट सारी पूरी संस्था मिलाकर, फैक्ट्रियाँ मिलाकर देखा जाए तो 20 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथियों, रोजगार देने के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, इनके नेताओं ने जिस तरह से ठगी की है, आज सारे युवा साथी हम विवेकानंद चौराहे पर इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ताली बजाकर, थाली बजाकर, साथियों मोमबत्ती बजाकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर युवाओं को, साथियों इस देश की आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी की पद की गरिमा को देखते हुए लोगों ने देश में बात मानी और ताली और थाली बजाई। साथियों, इस तरह से आज हमारे IT सेल के सभी साथियों ने, सभी यहाँ उपस्थित लोगों ने ये
आज 9:09 तक मोमबत्ती और दिए जलाकर रोजगार मांगने की जो मुहिम चलाई है, हम सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ IT सेल के अध्यक्ष हैं भाई तरुण यादव जी, उनसे भी कहूँगा तरुण भाई अपनी बात रखें। तरुण भाई अपनी बात धन्यवाद। आज 9 सितंबर को रात को 9 बजे कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमारे साथ सभी युवा साथियों ने जिस प्रकार से इस नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार से रोजगार मांगते हुए आज इस विवेकानंद चौराहे पर रोष प्रकट किया है, ये मांग उसी भाषा में हमने देश की सरकार से नरेंद्र मोदी जी से मांगा है जिस भाषा में उन्होंने कभी 2 महीने पहले जिस तरीके से रात को अपने अपने घरों की बत्ती खुल कर दिए जलाने की बात कही थी। आज हम उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तरीके से उन्हीं से रोजगार मांग रहे हैं। हमारे सभी साथी जो आज इस कार्यक्रम में पधारे, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ आज हमारे जो भाजपा छोड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए हमारे आदरणीय सतीश सिकरवार जी, उनके सपुत्र हमारे बीच में आदित्य सिकरवार एवं हमारे गोमची आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और लगातार ये युवाओं के साथ मिलकर वरिष्ठ लोग हमारे साथ, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई संतोष शर्मा जी, हमारे आनंदी बड़े भाई सत्यवान चौहान जी, आनंदी बिया भारद्वाज जी और उपस्थित सभी हमारे साथी आज करते हुए आज सभी का इसी तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन का विरोध हम लगातार करते रहेंगे। युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई लगातार हमारी सभी साथियों की मिलकर जारी रहेगी और आने वाले हमारे इस क्षेत्र में जो उपचुनाव है उसमें युवाओं का रोष, युवाओं का नाराजगी इस पार्टी के खिलाफ, इस पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपको क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर देखने मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। में नौजवान सड़कों पर उतरे हैं और मोदी के टास्क को ही जैसे को तैसा का जवाब देते हुए आज कैंडल रोशनी दीप राज के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार चाहिए। रोजगार का संकट है, भर्तियों पे रोक लग गई है, नई भर्तियां निकाली नहीं जा रही हैं, माध्यमिक चयन बोर्ड की नई भर्तियां आ नहीं रही हैं, उच्चतर शिक्षा आयोग की नई भर्तियां आ नहीं रही हैं, लोक सेवा आयोग की काफ़ी भर्तियां रुकी हुई हैं। हमारे 69,000 नौजवान साथी जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। सरकार पारदर्शी है नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार है, नौजवान बेरोजगार है, हमारा अधिवक्ता भाई बेरोजगार है, हमारे किसान भाइयों को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, हमारा किसान भी बेरोजगार है, हमारा व्यापारी भी बेरोजगार है और हमारा ठेला और गुमटी लगाने वाला भी साथी बेरोजगार है। ये सरकार जो है GDP गिर रही है और केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार मस्त है। ये नौजवानों के रोजगार के कोई साधन नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जा रहा है, हमारे BPED के नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे शिक्षा मित्र के नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो जिनको पेंशन सरकार ने रोक दी है, ये सरकार उनको पेंशन नहीं दे रही है। 2004 से जो पेंशन रोकने का प्रावधान है, हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को पेंशन मिले और हमारे ये जो हजारों की संख्या में नौजवान हैं इनको रोजगार मिले। ये नौजवान साथियों, ये आज का कैंडल मार्च, कैंडल जलाने का काम, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को हम बधाई देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं कि बेरोजगारों के मुद्दे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको समर्थन देने का काम किया है। ये कार्यक्रम बेरोजगारों का है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके इस कार्यक्रम को समर्थन देने का काम किया है और उन्होंने वादा किया है कि सदन तक आपकी बात को ले जाने का काम करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार को हिला के रख देंगे। जब डिग्री के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए। लोग चेतावनी देते हैं, आज कैंडल जला की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप उठिए, आप जागिए और हमारे बेरोजगार भाई
करिए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, दरोगा भर्ती हो, बीएड के नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, नई भर्तियाँ आ नहीं रही हैं, और देख रहे हैं कि बीएसएनएल हो चाहे बिजली विभाग हो, हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, और सबको जबरन जो कर्मचारी हमारे 50 साल के जिस विभाग में काम कर रहे थे उनको जबरन रिटायर किया जा रहा है। जो 50 साल की नौकरी कर लेगा वो कहाँ जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके परिवार वाले कहाँ जाएंगे। इस सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जब रोजगार दे नहीं सकते हो तो रोजगार से उनको वंचित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आज नौजवान साथियों, आप लोग कैंडल उठा के इस सरकार को चेतावनी दीजिए कि अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को उखाड़। हम लोग खूब आराम से चलेंगे, कैंडल बेरोजगार भाइयों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, उनके लिए सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। आपके हाथ में डिग्री है लेकिन सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है। आज सरकार को जगाने के लिए इलाहाबाद का नौजवान सड़कों पर उतरा है। कैंडल आज के माध्यम से हम सरकार को जगाएंगे, योगी सरकार और मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर ये सरकार हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सहयोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो नौजवानों के साथ हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम नौजवानों के साथ खड़े होंगे। अगर ये सरकार नौकरी नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, एक एक नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नौजवान साथियों, आपको विदित होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में नौजवानों को रोजगार दिया, और जिनको रोजगार नहीं दे सके उनको उनको समाजवादी पार्टी ने भत्ता देने का काम किया। हमारे किसान के भाई हैं, किसान के बच्चे हैं जो कभी सोच नहीं सकते कि वो लैपटॉप कभी पा सकते हैं। अखिलेश यादव की सरकार ने उनको लैपटॉप देने का काम किया। तो ये अखिलेश सरकार की देन है। आज कैंडल मार्च के माध्यम से हम नौजवान साथी इस सरकार को जगाने उठाने का काम कर रहे हैं। उनका जो टास्क था, जब लॉकडाउन था, कोरोना था, तब उन लोगों ने गरीब भाइयों से, किसानों से जबरन ताली और थाली बजवाई। आज नौजवान साथी अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर उतरा है और केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि हमें रोजगार दो, हमारी डिग्रियों का
सही जो उसका मूल्य है। हमें नौकरी चाहिए। ये किसान के बेटे हैं, व्यापारी के बेटे हैं, निर्धन के बेटे हैं, इनको रोजगार चाहिए, ये भी सम्मान चाहते हैं। आज इस सरकार को जगाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और साथियों, आपको मालूम है कोरोना महामारी है और इस तरीके का कार्यक्रम नहीं करना चाहते। जैसे इस महामारी में कोई व्यवधान हो, किसी को परेशानी हो, इसलिए आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को जगाने उठाने का कार्यक्रम को जहां शुरू किए थे वहीं समापन करेंगे। अब लोग इस तरह वापस लौटेंगे। अलग अलग छोटा बनाओ, अलग अलग एक लाइव है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये रोजगार मांगने पर ये सरकार किस तरह से कर रही है? सुनिए, हट जाना। लोगों को मारा गया है, किसी का मोबाइल, इनके पास महिला पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हमारे लोगों को छोड़ो, योगी सरकार मुर्दाबाद। रुके नहीं, कैसे कोई बात नहीं, आप भी ऐसे आंदोलन के भी पुलिस वाले बने होंगे, ठीक है? संविधान के दायरे में मारिए, 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 मार दीजिए। महिला पुलिस नहीं है लखनऊ वालों के पास, हमारे लोगों को पीटा है। योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, नौजवानों के साथ अत्याचार बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख, हम अपना 1090 पे आए हैं, 1090 पे
यदि हमारे लोगों को तत्काल नहीं छोड़ा गया तो हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके भी और हमारे भी हैं। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों लाठी चलाई। बताइए, आप 5 आदमी ज्यादा आदमी जा सकते हैं। अरे तो हम लोग तो रोज चलते आप लोगों ने लाठी चलाई। आपने संवैधानिक गाड़ी में रखी लाठी चलाई। कौन सी धारा के तहत आपको अधिकार मिला? कौन सी धारा के तहत आपको अधिकार मिला कि आप महिलाओं को गिरफ्तार करिए? मेरी बात आप ज्ञापन देना चाहती हो क्या? हमें रोजगार चाहिए। आपने लाठी अभी तक चलाई है। आपने इनके बेटे के बाल नोचे। आपने कैसे लाठी मारी? हटिए आप। हमें मारने के लिए आपकी बात क्या है? आपकी बात क्या है? वो रोजगार वालों को मेरे बेटे बाल नोच पाएंगे। लाठी चलाई जाएगी। भाई हमें एक मिनट मेरी बात आज कहाँ अरे सुनो भाई, अरे सुनिए तो। अरे ऐसे कैसे तुम बात मारा कैसे? मैं बच्चे के बाल नोची। रोजगार मांगेंगे तो लाठी दोनों में हमारे बाल नोचेंगे, लाठी चलाएंगे, अपने अधिकार के लिए लाठी चलाएंगे। योगी सरकार इस्तीफा दो, योगी सरकार इस्तीफा दो। पत्रिका आप देख सकते हैं। हम लोग जो अधिकार मांगेंगे तो जूते मारेंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए भैया, मीडिया वाले फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए। योगी योगी जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी नहीं सोना चाहिए। योगी सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी मूर्ति मुर्दाबाद। हमारे बच्चों को बाल नोचेंगे, हम लोग बच्चे हमारे रोजगार मांगेंगे तो बाल नोचेंगे। हम लोगों का भी अधिकार है, हम लोगों का भी अधिकार है। अरे योगी सरकार रोजगार देने में ले जाया जा रहा है तस्वीरें हमको किस तरह से योगी सरकार मुर्दाबाद। और बड़ी संख्या में अब पुलिस सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय समाजवाद। मैं अंबिका प्रसाद, छात्र नेता, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। जैसा कि अब मोदी जी का बहुत हो गई मन की बात, अब करें युवाओं की बात। और हम उसी मोदी जी के भाषा में मोदी जी की भाषा में हम लोग आज, जैसे कोरोना महामारी में मोदी जी और सब पूरे भारतवर्ष में सबको थाली बजवाएं कोरोना भगाने के लिए, जलवाएं कोरोना भगाने के लिए। लेकिन उस समय हमारे
देश में 400 कोरोना मरीज थे तो भारत पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा था। आज हमारे भारत में 40 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए हुए हैं, फिर भी आज पूर्ण रूप से खुल चुका है। और इसी हम सब इस मोमबत्ती के माध्यम से ये बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी को कि इस समय प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, लाइट बंद करके ये सब कर रहे हैं। आप सभी साथियों को जय भीम, जय समाजवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।